और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक देश एक चुनाव पर सरकार का बयान सामने आया है। एक देश एक चुनाव में 2 चरणों में ये लागू किया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और दूसरे चरण में पंचायत और निगम चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया। ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। तो एक देश एक चुनाव पर सरकार ने क्या कुछ प्लान तैयार कर रखा है, उसको लेकर डिटेल्स सामने रख रहे थे अश्विनी वैष्णव। और इस बीच आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आनंद, सरकार की प्लानिंग पूरी है और अब तो चूंकि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, आगे की राह क्या आसान रहने वाली है, सवाल ये सबसे बड़ा। जी बिल्कुल, जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, लगभग 6 महीने तक उस कमेटी ने अलग अलग जो सामाजिक संगठन उनसे बातचीत की, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नेताओं से बातचीत की। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठन है, जो जजेज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बातचीत की। मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे, जो चुनाव आयुक्त रहे, जो सेंटर में और राज्यों में, उनसे भी बातचीत की और इसको लेकर पूरे सुझाव लेने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसके अलावा कमेटी को आम लोगों ने भी सजेशंस दिए थे, तो उसमें 80% लोगों ने कमेटी को कहा था कि वो एक देश एक चुनाव के पक्ष में। और उसके बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। अब सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी उसको स्वीकार कर लिया। आज कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, तमाम जो उसकी सिफारिशें थी उसको स्वीकार कर लिया। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसको लेकर सरकार और कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को बहुत सारे राजनीतिक दलों ने सुझाव नहीं दिए थे या अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन ज्यादातर दलों ने जिन्होंने सुझाव दिए थे उन्होंने इसके पक्ष में हमने सुझाव दिए थे। तो अब सरकार इसमें और थोड़ा ब्रॉड कंसेंसस इसमें बनाने की कोशिश करेगी। सरकार की कोशिश है कि समाज के अलग अलग संगठनों में, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे इसको लेकर चर्चा हो। इसकी जो अच्छाई है कि कैसे इससे पैसा बचेगा, साथ ही साथ समय जो बर्बाद होता था वो बचेगा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट होता था, जो बॉर्डर पे और अपने काम को छोड़ के सिर्फ चुनावी ड्यूटी में लगी रहती थी, उनका सही जगह इस्तेमाल हो। इन तमाम बातों को लेकर जो है वो अब सरकार चाहती है। आनंद, एक बात ये भी क्लियर कीजिए, चूंकि अश्विनी वैष्णव को हम सुन रहे थे, वो ब्रीफ कर रहे थे इस पूरे मसले को लेकर, तो क्या ऐसा कोई रोड मैप तैयार कर लिया गया? ऐसी कई सारी विधानसभाएं हैं जो उस वक्त चल रही होंगी, जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ होगा, तो ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को लागू कैसे किया जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन को?
तो बिल्कुल सरकार की तरफ से ये एक रोडमैप तैयार किया गया है कि पहले जैसे कि आपने बताया कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव है उनको एक साथ कराने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें जिन जिन विधानसभाओं का कार्यकाल, हम ये नहीं कह रहे कि अभी 1-2 महीने में 1 साल में ऐसा होगा, लेकिन अमित शाह ने जैसा कि कल कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि सरकार के इसी टर्म में इसको लागू किया जाएगा। यानी कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल जो है लगभग आसपास खत्म हो रहा है, उन विधानसभाओं के चुनाव पहले कराए जाएंगे और लोकसभा चुनाव के साथ साथ, यानी कि आप ये मान के चलिए 2029 के आसपास ये शुरू इसको लागू किया जाएगा, जब लोकसभा के साथ साथ जिन जिन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनके चुनाव कराए जाएंगे और उसके 100 दिन के अंदर, यानी कि जो निगम और जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उनको कराया जाएगा। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि इसको लेके बहुत सारे संशोधन संविधान में करने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 दर्जन जो है संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत है, जो लोकसभा में और राज्यसभा के जरिए जो किया जा सकता है, और राज्य की विधानसभाओं की भी इसमें मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, बनस्पत 1 या 2 अगर संशोधन को छोड़ देते। यानी कि सरकार के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। हाँ, सरकार इस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो उन्होंने उसका विरोध किया था। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सुझाव कमेटी को दिए नहीं थे। सरकार इसलिए एक समय रख रही है कि अब कंसेंसस बनाया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज भी आम लोगों के जनमानस के दबाव में आए कि कैसे पैसा सरकार का बचेगा, काले धन पर रोक लगेगी, जो वेलफेयर स्कीम्स होती है उनमें रुकावट हो जाती चुनाव के चलते, वो नहीं होगी। तो सरकार को भी एक ऐसा लगता है कि जब जनता का दबाव होगा, जनता के मन में एक राय बनेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका विरोध करती रही है वो भी जो है रास्ते पे आ जाएंगे और वो भी इसके साथ होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रहे आनंद, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। तो कुल मिलाकर एक देश एक चुनाव लागू करने की तैयारी में सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है और इसको लेकर अब कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि एक देश एक चुनाव अगर लागू होता है तो देश को कितना फायदा होगा, इसकी एक डिटेल आपके सामने रख देते हैं। आपको बता दें कि बार बार चुनाव नहीं होंगे तो खर्च कम होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका। बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य जिन पर रोक लग जाती थी, ऐसा नहीं होगा अगर एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है। तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार में हो सकेगा। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के सरकारी कर्मचारियों का काम जो है, जो कि बार बार चुनाव होने की वजह से प्रभावित होता था, ऐसा नहीं होगा।